सुप्रभात छात्रों। हम यहाँ पर समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास को समझ रहे थे और तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत आज हम चतुर्थी तत्पुरुष समासः को समझने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं। चतुर्थी विभक्ति के पूर्व पदों तथा तदर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है और इसके कुछ उदाहरण हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर समस्त पद, समास विग्रह और अर्थ इस प्रकार से जो है दे रखा है। तो पहला उदाहरण है पठन पुस्तकम। इसका समास विग्रह होता है पठनाय पुस्तकम और इसका अर्थ अगर हम समझते हैं तो होता है पढ़ने के लिए पुस्तक। दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, भूत बलि। भूताय बलि इसका समास विग्रह होता है अर्थात भूतों व प्राणियों के लिए बलि। पुत्र हितम, पुत्राय हितम, पुत्र का हित। दान पात्रम, दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। भ्रातृशुकम, भ्रातृ शुकम, भाई का शुक। तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब हम समझते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी विभक्ति के पूर्व पदों तथा भय देने वाले शब्दों के साथ एवं अपेत, मुक्त, पतित आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है और इसके भी कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। इसमें समस्त पद, समास विग्रह और अर्थ को हम समझते हैं। सिंहाय सिंह भयम, सिंहात भयम। यहाँ पर अगर समास विग्रह हम देखें तो समास विग्रह में जो पूर्व पद होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सिंह से भय। अश्वपतिता, अश्वात पतिता अर्थात अश्व से गिरा हुआ या घोड़े से गिरा हुआ। व्याघ्र भीता, व्याघ्रात भीता, व्याघ्र से डरा हुआ। रोग मुक्तम, रोगात मुक्तः, रोग से मुक्त। सर्प स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में षष्ठी विभक्ति के पूर्व पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है अर्थात इसका जो पूर्व पद होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। समस्त पद, समास विग्रह और अर्थ समझते हैं। राजपुरुषः, राज्ञा पुरुषः, राजा का पुरुष। देवपति, देवानाम पति, देवताओं का स्वामी। नरपति, नराणाम पति, नरों का स्वामी। देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम, देवता का मंदिर। इसी प्रकार से वेदाध्यापकः, वेदस्य अध्यापकः, वेद का अध्यापक। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब हम समझते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति के पूर्व पद वाले तथा शौंड, कुशल, धूर्त, प्रवीण, निपुण, पंडित, चंदन, सिद्ध, शुष्क, पक्व आदि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है और इसमें के कुछ उदाहरण हम समझते हैं। समस्त पद, समास विग्रह और अर्थ वही जो हम सभी में सीख रहे हैं। अक्ष सौंडा, अक्षेषु सौंडा, अक्ष चौसर में मदमस्त। युद्ध निपुणा, इसका समास विग्रह है युद्धे निपुणा, युद्ध में निपुण। कार्यकुशला, कार्य कुशला, कार्य में कुशल। तो यहाँ पर पूर्व पद जो है, पूर्व पद में क्या है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। समस्त पद को अगर हम समझे
और उसका समास विग्रह को अगर हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, वचन धूर्ता, वचने में जो है क्या है, सप्तमी विभक्ति है, धूर्ते वचनों में धूर्त। आतप शुष्का, आतपे शुष्का, धूप में सूखा हुआ। शास्त्र प्रवीणा, शास्त्रे प्रवीणा, शास्त्र में प्रवीण। धन्यवाद।